वेलकम टू ACM क्लासेस HTAT 2024। आज हम 2024 का TGT लेवल जो एग्ज़ाम था फॉर क्लास 6 to 8 वो सोल्व करने वाले हैं, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव पार्ट ऑफ दैट, पार्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट अगेन। लेवल जो था लेवल 1 से थोड़ा सा ऑफ कोर्स ऊपर होगा बिकॉज दिस इज़ फॉर द TGT टीचर्स। सो एक बार देखते हैं पेपर में था क्या, और पेपर का पैटर्न जो है वो बार बार सेम रह रहा है। हर बार मैं ये बात कर रहा हूँ कि पेपर अगर कोई लास्ट 3-4 साल के पेपर्स भी अच्छी तरह कर लेता है तो आप समझो 80 to 90% पेपर आपका डेफिनेटली क्लियर होने वाला है, बिकॉज सेम काइंड ऑफ फॉर्मूलाज दे हैव, मेंसुरेशन वही 2D 3D आ रहा है, नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह आ रहे हैं, साइन को साइन के बड़े बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आई मीन। तो मेंसुरेशन पे अच्छी होल्ड होना ज़रूरी है, 2D 3D एरिया पैरामीटर वॉल्यूम सरफेस एरिया एक्सेट्रा। चलो आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। कहते हैं फाइंड द ओड मैन आउट। अब ओड मैन आउट किस बेस पे होगा? ओड मैन आउट हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, लास्ट वीडियोस के अंदर भी, कि ओड मैन आउट का मतलब है बाकी सब मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे और एक आउट ऑफ दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो अगर हम बात करें रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब एंड ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल सारे 2D फिगर्स हैं। 2D मतलब जिनमें लेंथ और ब्रेथ प्लेन पे होता है। क्यूब एक 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो मेरा आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो आंसर था ऑप्शन नंबर 3, दैट इज क्यूब। तो ग्रुप बना 2D फिगर्स का, क्यूब उसमें एक स्पॉइलर था, 3D था। सो दैट वाज द आंसर। नंबर 62 प्रॉफिट एंड लॉस पे हर बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस पे। लेट्स अंडरस्टैंड दैट, वही बेसिक फॉर्मूलाज है। बाय सेलिंग एन आइटम ऑफ ₹153, तो ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस। अ मैन गेट्स लॉस ऑफ 10%, तो ये मुझे लॉस गिवन है। फॉर हाउ मच शुड ही सेल देम, तो मुझे दोबारा से निकालना है सेलिंग प्राइस टू गेट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ। देखो मैथ्स जो होता है, क्वांट जो होता है, बहुत सिंपल होता है। वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन चलते जाओ, आंसर निकलने शुरू हो जाते हैं। अब इसी को हम देखें अगर, तो मेरा CP का जो फॉर्मूला होता है दैट इज SP × 100 डिवाइड बाय, अब यहाँ पर लॉस है तो 100 माइनस लॉस % हो जाएगा। तो मैं फॉर्मूला से बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सीधा सीधा देखूँ इसको, 10% अगर लॉस है तो 90% वैल्यू मेरे सेलिंग प्राइस होगा ऑफ CP। तो 90% अगर 153 है तो 9 की टेबल पे अगर मैं चेक करूँ तो 170 स्ट्रेट अवे मेरा CP आ चुका है। बट टू एक्सप्लेन, टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक, एग्जांपल्स जो है फॉर्मूला के थ्रू कर रहे हैं। SP कितना है? 153 है इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस % दैट इज 100 माइनस 10, 90 हो गया। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 इंटू 1 17। तो जो मेरा CP है दैट CP इज़ 170 रुपीज़। अब इस CP पे आपको कमाना है प्रॉफिट 20% का। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यहीं से ड्राइव कर सकते हो आप, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है यहीं से ड्राइव कर लो। सेलिंग प्राइस होता है CP × 100 प्लस प्रॉफिट दैट इज 100 प्लस 20, 120 डिवाइड बाय 100। तो SP मुझे निकालना है, CP मैं निकाल चुका, दैट इज 170। तो इफ आई सोल्व इट, 170 मल्टीप्लाइड बाय 120, 17 इंटू 12, आई गेट 170 प्लस 34, 204। तो मेरा आंसर हो जाएगा 204 रुपीज़। दिस इज द आंसर आई गेट, ऑप्शन नंबर 1। देखो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, बड़े बेसिक अर्थमेटिक के टॉपिक्स है, ये जरूर रिवाइज करके जाना। दिस गोना हेल्प अ लॉट, बहुत हेल्प करने वाले हैं ये। इवन जो आपका मैथमेटिक पार्ट हम सॉल्व करेंगे बाद में, उसमें भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। मैथमेटिक्स मैंने इसे आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। लेवल 1 में तो सबके पास ही मैथमेटिक्स है, उसकी वीडियोस भी आने वाली है। अभी हम पहले सिर्फ क्वांट और रीजनिंग की वीडियोस कर लें, फिर उसके बाद वो भी डालना शुरू करेंगे, बिकॉज HTAT की डेट अभी डिसाइड तो हुई नहीं है। बट हाँ, उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च में तो एग्ज़ाम होना ही होना है। जनवरी मिड में था, पोस्टपोन हो गया है। लेट्स सी, उम्मीद करते हैं मार्च में डेफिनेटली होगा, और उसके बाद CTET भी आने वाला है दोबारा से ऑफ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 63, ABCD आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो एक आपका सर्कुलर टेबल एक टॉपिक होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट रीजनिंग के अंदर, ये उसका टॉपिक है। इसकी वीडियो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, यू कैन गो थ्रू दैट। तो लेट्स सी, देयर इज अ सर्कल ABCDE, 5 लोग हैं, सबके फेस सेंटर है, तो एक सर्कल बनाओ, सबके फेस सेंटर बनाओ, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ दे से ओनली A इज बिटवीन E एंड B। अब देखो सर्कल में A B कहीं भी हो सकते हैं, E कहीं भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, अरेंजमेंट में, पजल्स में मुझे सबसे पहले ढूंढना है डेफिनेट पॉइंट। डेफिनेट पॉइंट मुझे शुरुआत करवाएगा, और अगर मेरी शुरुआत सही है, मेरी फाउंडेशन सही है, तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी, मेरा आंसर जल्दी निकल कर आएगा। तो ओनली A इज बिटवीन E एंड B जब मुझे बोला गया, 2 केस बनेंगे, B या तो A के लेफ्ट पे होगा या फिर राइट पे होगा, तो उसको हम नहीं बनाएंगे, हम फाइंड करेंगे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन।
डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। नो सर्कल का फायदा आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। और मुझे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मालूम है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो लेट्स से बी को मैं यहाँ बना लूँ या जहाँ मर्जी बना लो आप। डी उसके इमीडिएट लेफ्ट है तो डी यहाँ आ जाएगा। ए बिटवीन ओनली ए ही अकेला ई और बी के बीच में है, तो यहाँ पर ए आ जाना चाहिए, यहाँ पर ई आ जाना चाहिए, और जो बचा सी वो यहाँ आ जाएगा। बहुत सिंपल था। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी का फेस अंदर है तो उसका लेफ्ट कौन बनेगा, लेफ्ट बनेगा उसका ई। तो मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर 1, ई इज द आंसर टू इट्स। ठीक है, नेक्स्ट करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन के अंदर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, आई थिंक ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया ही हुआ है, फिर भी एक बार दोबारा से कर लेते हैं। ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब शेखर जो है वो चलता है 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो लेट्स से शेखर यहाँ पर है, शेखर गया 10 मीटर नॉर्थ। चलो जी 10 मीटर नॉर्थ चला गया, फेस इसका नॉर्थ की साइड है, ऊपर एरो बताता है फेस। देन ही वॉक 6 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ मतलब वापस उसी रोड पर ही केम बैक, तो वो यहाँ तक 6 वापस आ गया, तो नीचे बच गया 4। नाउ ही वॉक्स 3 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ से ईस्ट की तरफ चला गया 3 मीटर्स। अब क्वेश्चन पूछा गया अब कितना फार है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरा बनता है राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज द परपेंडिकुलर बेस। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 मीटर्स। दिस इज द आंसर आई हैव। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है भाई लोग, बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो ना बी वेरी ईजी। क्वांट और रीजनिंग के 20 मार्क्स मैं कहता हूँ किसी के भी नहीं छूटने चाहिए। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो IQ के ऊपर डिपेंड हैं, बहुत ईजिली हो जाते हैं। बस थोड़े से फॉर्मूला जरूर याद करने पड़ेंगे आपको मेंसुरेशन के, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। नाउ इट सेज नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 65 है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अब सीक्वेंस का क्वेश्चन भी हर बार आया हुआ है एक ना एक, मतलब टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ऑड मैन आउट इंपॉर्टेंट हो गया, सीरीज इंपॉर्टेंट हो गया अभी तक जो हम इस पेपर में देखें, तो मेंसुरेशन का 2D इंपॉर्टेंट, 3D इंपॉर्टेंट हो गया, उसके अलावा हमने एक प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन किया वो इंपॉर्टेंट हो गया, अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट हो गया, हर बार एक ना एक क्वेश्चन टॉपिक से निकला ही निकला हुआ। तो आपको वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पता होने चाहिए, आने चाहिए, बेसिक सबका आना चाहिए। 65th क्वेश्चन कहता है 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 9, 15, 25। तो गोल्डन रूल मैंने हमेशा समझाया है, जब भी नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, तो वहाँ देखो कुछ प्लस माइनस तो नहीं हो रहा, डिफरेंस लेते हैं। 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 6 15, 15 + 10 25। तो नेक्स्ट क्या होगा, अब देखो 1 3 6 10 क्या है, यह है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ 1 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, तो 25 + 15 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 40। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नंबर 66। नाउ ये तो क्वेश्चन है आपका ऑर्डरिंग का। ऑर्डरिंग क्या होता है, किसी को असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना। ये भी टॉपिक हर बार एक क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम्स में आया ही हुआ है, चाहे आप लेवल 11 कर रहे हो, लेवल 2 कर रहे हो, लेवल 3 की वीडियोस में जाएगा तब भी बताएंगे आपको। नाउ सचिन इज शॉर्टर देन कमल, तो सचिन जो हो गया शॉर्टर देन कमल हो गया, बट टॉलर देन राम, तो सचिन जो है राम से टॉलर है। हम इनइक्वालिटीज के साइन यूज कर रहे हैं, लेस देन ग्रेटर देन के साइन, ताकि मेरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाए और इमीडिएटली हो जाए। मोहन टॉलेस्ट है, तो मोहन सबसे बड़ा है, यहाँ पे एक हमने लाइन लगा दी, इससे आगे कोई नहीं जाएगा। अरुण जो है लिटिल शॉर्टर देन कमल है, तो अरुण थोड़ा सा छोटा है कमल से, तो कमल से थोड़ा सा छोटा है अरुण। एंड टॉलर देन सचिन, और सचिन से टॉलर है, मतलब जो लाइन बनेगी वो बनेगी S के बाद A के बाद K, सो दिस विल बी S के बाद A के बाद K एंड देन M। हु इज द सेकंड टॉलेस्ट, सबसे टॉलेस्ट M, दूसरे नंबर पे K, तो मेरा आंसर हो गया कमल। देखा क्वेश्चन बहुत इजी है, बड़े आराम से किए जा सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The next question which we have after this, number 67, P। अब देखो ब्लड रिलेशन आ गया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन टॉपिक भी हर बार क्वेश्चन आया है, और फैमिली ट्री के ऊपर आया हुआ है, स्ट्रेट अवे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नहीं है, फैमिली ट्री के ऊपर बेस्ड है, जो मेरी ब्लड रिलेशन की वीडियो में आपको साफ समझाया गया है।
तो P इज़ Q सिस्टर, तो P जो है वो Q की सिस्टर है, Q का जेंडर नहीं पता। R Q की मम्मी है तो पेरेंट्स ऊपर बन जाते हैं, R Q की मम्मी हो गई। S R के फादर है तो S इज़ R का फादर। T S की मम्मी है, ये तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, परदादा तक परदादी तक पहुंच गए। T इज़ S की मम्मी। हाउ इज़ P रिलेटेड टू S? नाउ P इज़ अ गर्ल एंड डॉटर ऑफ R, और उसकी पापा S हैं, मतलब ये नाना जी हैं। P की मम्मी के पापा नाना जी, नाना जी का मतलब हो गया मैटरनल पैटर्नल वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ, तो आंसर इज ग्रैंड डॉटर, बिकॉज P जो है वो ग्रैंड डॉटर है। मुझे पूछा गया P S से क्या रिलेट करती है, तो मुझे P का बताना है। अगर S का पूछते तो मैं बताता, आंसर होता मेरा ग्रैंड फादर। ठीक है, आगे चलते। नंबर 68। देखो इन चारे टॉपिक्स की डिटेलिंग अगर आप चाह रहे हो तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। रीजनिंग का कोर्स बना हुआ है, क्वांट का कोर्स बना हुआ है, ग्रामर का कोर्स बना हुआ है, एवरीथिंग यू कैन सी दैट। अब हम इस सीरीज़ में क्या करते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि 20-25 मिनट में जो भी 20 क्वेश्चन आए हैं वो हम आपको फटाफट समझा दें कि एग्जाम में आप भी ऐसे कर सकते हो। एंड अगर मुझे समझाने में, हर बार रिपीट करता हूँ, अगर 20 मिनट्स लगते हैं 20 क्वेश्चन करने में, मतलब एग्जाम में अगर बैठेंगे तो 8 या 9 मिनट लगेंगे, ज़्यादा लगेगा इन टाइम। तो आपको उस लेवल पे आना है, प्रैक्टिस इज़ द की, सिंपल फंडा। क्वेश्चन नंबर 68। नाउ दिस इज कोडिंग डिकोडिंग। जिप 300 है, जैन 400 है, तो जू क्या होगा? अब देखो रूल नंबर 1 2 3 मैंने सिखाया कोडिंग में, रूल नंबर 3 पे चलते हैं सीधा, बिकॉज 1 2 तो इसमें दिख रहा है ही नहीं। Z26 है, I9 है और P16 है। अब इन सबका टोटल करूंगा, बनता है 51। 51 और 300 का कोई तालमेल नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा ना। या फिर 5 + 1 6 × 50, चलो ये बन जाता है। जैन का चेक करते हैं। जैन इज 26 + 1 + 14, ये बनता है आपका 41। हाँ ये बन गया आपका 41। तो 41 4 + 1 5, बट 5 × 50 तो नहीं बनता 400। मतलब लॉजिक ये नहीं है, लॉजिक कुछ और है। लॉजिक क्या है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, लॉजिक जो है इसमें, अब ये 3 नंबर्स हैं, हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर डिस्कस किया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब 2 का टोटल 27। अब ये टोटल अगर 51 है तो टोटल इनका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर Z का बनता है 1, 9 I का बनेगा 18 और P का बनेगा 11, टोटल बनता है 30। नाउ दिस इज 30 × 10। इन सबको किया ऐड, मल्टीप्लाई किया 10 से, 300 आ गया। ऐसे ही जैन ZAN, Z का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा, नंबर होगा 1, A का होगा 26, N का होगा 13। अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए आई गेट 40। ना 40 × 10 ये भी 400 होता है। मतलब मेरा लॉजिक ये है कि मुझे सबके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लेने हैं। Z का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 1 है, O का है 12, O का 12, तो टोटल हो गया 24 + 1 25, मल्टीप्लाई करो 10 से, यू विल गेट द आंसर 250। तो मेरा आंसर मेरे सामने हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 वजन एग्जाम में जब ये आया था तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हुए थे कैसा होगा। अरे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं, ध्यान से देखा करो, बहुत इजी हो जाता है। टीचर्स के लिए बहुत इजी है इन चीज़ों को वेरीफाई करना, तो आई थिंक आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो इसको। नेक्स्ट चलते हैं 69। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज AYDB। अभी आपका है, दोबारा देखो सीक्वेंस का ही क्वेश्चन आया, सीरीज का ही है, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर है। अल्फ़ाबेट्स ABCD 1 2 3 4 सीक्वेंस बना सकते हैं। अब देखो मेरे ऑप्शंस में क्या आ रहा है, इफ़ आई चेक ABDK, तो A मेरा 1, B मेरा 2, D मेरा 4, K मेरा 11। तो क्या हो रहा है, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3, 7 + 4, तो मतलब यहाँ 7 से शुरुआत होनी चाहिए। 7 मतलब G से शुरुआत होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आउट, ऑप्शन नंबर 4 आउट। दोनों में लास्ट में J है तो लास्ट लेटर मत देखो, देखो सेकेंड वाला लेटर। M और N में क्या फ़र्क है। Y है आपका 25, V है आपका 22, R है आपका 18, तो यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ -4, तो आगे होना चाहिए -5। -5 का मतलब है 18 - 5 13, तो 13 का मतलब हो गया M। तो मेरा GM वाला आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द आंसर। आई थिंक क्वाइट क्लियर है, बहुत सिंपल है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं, वेरी इजी। नंबर 70 पे चलते हैं। इफ द लेटर्स इन द वर्ड cybernetics are rearranged in the alphabetically order, which letter will be the middle in the order after rearrangement? मिडल में बताना है, तो सारे क्यों करूँ, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है मतलब मिडल होगा, 11 + 1 2/2, 6th मीडियन हो गया ना। तो 6th लेटर कौन सा होगा, सबसे पहले पे क्या आएगा, सबसे पहले पे आएगा B, फिर आएगा 2 बार C, फिर आएगा 2 बार E। अब 6th मेरा आंसर है वो है I, तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, I इज द आंसर है।
ठीक है। पेपर का पैटर्न बहुत सेम है, HTAT CTAT सबके पेपर बिल्कुल सेम तरीके से चलते हैं, जो ये हर साल दे रहे हैं हर साल उसी को रिपीट करते हैं, वही टॉपिक से आता है, कई बार क्वेश्चन का लॉजिक भी सेम होता है। वी हैव सीन दैट इन द पास्ट वीडियोस। तो पिछले साल के पेपर जरूर करके जाना, उसको मत छोड़ देना गलती से भी। एक्स्ट्रा रिवीजन तो करना ही करना है सबने, बट पेपर्स छोड़ के मत जाना प्लीज़, हैव अ लुक एट देम। लास्ट 3-4 साल के पेपर जरूर कर लेना। अब ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ गया 3D से। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 113 एंड 1/7 क्यूबिक मीटर्स। तो उसका मुझे बताना है डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है आपका स्फीयर का। ये मुझे गिवन है 113 एंड 1/7। तो इसको ओपन कर लेते हैं, 4/3 इंटू 22/7 मुझे निकालना है डायमीटर, मतलब मुझे निकालना है ट्वाइस ऑफ रेडियस। 7 2 3 21 प्लस 1 22, 2 रिमाइंडर, 7 2 1 7 प्लस 2 9, 7 2 1 7, तो आई गॉट 792। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस 22 इंटू 3 66, 132 6 हो गया, 4 इंटू 9 36 हो गया, आर क्यूब हो गया आपका 27। 27 मतलब होता है 3 का क्यूब, मतलब आर की वैल्यू है आपकी 3। आर की वैल्यू 3, मुझे निकालना है डायमीटर, डायमीटर है ट्वाइस ऑफ आर, मतलब आंसर हो गया 6, बिकॉज डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्वेश्चन नंबर 71 दैट इज ऑल्सो डन। अब देखो हमें अराउंड 15 मिनट्स हुए हैं, 11 क्वेश्चन हम कर चुके। हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, पेपर का लेवल बहुत इजी है, जस्ट लुक एट द वीडियोस केयरफुली, करने का तरीका देख लो, कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। 72 द डायमीटर ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर, हाइट इज 20 सेंटीमीटर। अब डायमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ आर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 28, मतलब रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई 28 का हाफ 14, हाइट कितनी है 20 है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब डायमीटर सॉरी राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया दैट इज 2πRh प्लस 2πr², क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ टॉप एंड बॉटम पे सर्कल लगे हुए हैं। तो 2πRh में h कॉमन हो गया, so this is what the formula I get for total surface area, 2πr ब्रैकेट ओपन h प्लस r। नाउ 2 पाई की वैल्यू ले लो 22/7, r मेरा है 14, h प्लस r कितना होगा 14 प्लस 20 दैट इज 34, 7 इंटू 2, so we get 22 into 2 into 2 that is 28 into 4 into 34। now this is 88 into 34, now this is 8 into 4 32, लास्ट में आएगा 2, तो इन दोनों में अब 88 into 3 80 into 3 2400, तो आंसर ऑफ कोर्स मेरा आने वाला 2992। कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। आई चेक द लास्ट डिजिट, 8 into 4 32, लास्ट में 2 आएगा तो 0 6 फॉल आउट कर दिया। 80 into 30 2400 होता है, उससे ऊपर आंसर आने वाला है, तो दिस इज आंसर बिकॉज लास्ट में 2 आया हुआ है, ठीक है। एलिमिनेशन यूज़ करो। नंबर 73 द पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो 4a इज इक्वल टू 52, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 13 हो गया। डायगोनल वन ऑफ द डायगोनल 24, एरिया ऑफ रोम्बस, देखो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला अगेन मेंसुरेशन का टॉपिक है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, एक डायगोनल आपको मालूम है दैट इज 24, दूसरा डायगोनल आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, लेट्स से दिस इज अ रोम्बस। अब रोम्बस में प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल जो होते हैं दूसरे को 90 पे कट करते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर ये 13 है और ये डायगोनल मान लो आपका लॉन्गेस्ट वाला मान लो उसको 24 है, तो इसका हाफ हो जाएगा 12, बिकॉज डायगोनल जो होता है रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पूरा 24 हाफ 12 रह गया। आपको इस वाले डायगोनल की लेंथ निकालनी है, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है या हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज़ कर लो या बेस जो मर्जी मान लो आप इसको, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो दिस इज 169 माइनस 1। अब देखो जिसको पाइथागोरस ट्रिपलेट आता है वो देखते ही क्वेश्चन समझ जाएगा, 5 है इंटू 2 10 है, आंसर मेरा 120 है, देखते ही समझ आता है। बट हाँ करवाना है ताकि लॉजिक क्लियर हो। तो मेरा परपेंडिकुलर 5 डबल ऑफ दैट 10 हो गया, तो D2 मेरा हो गया 10। मतलब आपको अगर मैं सच्चाई बताऊँ, अगर एग्जाम में बैठे हुए हैं हम लोग तो इवन हमें पेन भी नहीं उठाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ ये इस लेवल के क्वेश्चन है। ये वो लेवल है जहाँ पेन भी उठाना नहीं पड़ता, आप ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हो सिर्फ देख कर ही, ठीक है ना, देख के हो जाते हैं। बट थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कंटिन्यूसली सिंसियर एफर्ट देने पड़ेंगे। हाँ हम टीचर्स हैं, मानता हूँ, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बट
थोड़े से एफर्ट्स हम कर लेंगे तो गवर्नमेंट जो हमारे हाथ लग जाती है, एंड यू नो वारे नहीं आ रहे हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 74, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, कोन का रेडियस गिवन है लेट्स से 5x, हाइट मान लिया 12x, वॉल्यूम पता है 314, तो वॉल्यूम कितना होता है कोन का? वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू पाई, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है लेने को 3.14, सो दिस इज 1/3 इंटू पाई, दैट इज 3.14 इंटू आर, आर है मेरा 5x का होल स्क्वायर, एच है मेरा 12x, और वॉल्यूम का मुझे गिवन है 314 है, सो दिस इज इक्वल टू 314। इस पॉइंट को हटा देते हैं यहाँ से, लेट्स रिमूव दिस पॉइंट, और इसको बनाया मैंने 314/100, तो 314 से 314 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब दिस 3 विल गेट कैंसिल हेयर, 4 आ जाएगा, 4 यहाँ से कैंसिल होकर 25 आ जाएगा। ना 5x का होल स्क्वायर क्या होता है? 25x स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 25x स्क्वायर, 25 से 25 कैंसिल, आई गॉट x क्यूब इज इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1, मतलब मेरा जो रेडियस है वो 5 ही है बिकॉज x 1 है। पूछा गया है डायमीटर, डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब 2 इंटू 5, आंसर हो गया 10 मीटर्स, दैट इज द आंसर आई हैव। क्वेश्चन नंबर 74 इज ऑल्सो डन, ढेर हो गया, खत्म। नेक्स्ट चलते हैं 75th कहता है द वैल्यू ऑफ सीकेंट 90 माइनस ए माइनस कॉट ए इंटू कॉस 90 माइनस ए टैन 90 माइनस ए क्या होगा? अब देखो सीकेंट ऑफ 90 माइनस ए मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, और जब भी यह 90 या 270 होता है बीच में प्लस माइनस जो मर्जी आ जाए, मेरा सीकेंट कन्वर्ट होता है कॉसिकेंट, एंड कॉसिकेंट होता है सीकेंट में, साइन होता है कॉस में, कॉस होता है साइन में, टैन होता है कॉट में, कॉट होता है टैन में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी, secant को I can write cosecant A माइनस cot A, cos को लिख सकता हूँ sin A, और tan को लिख सकता हूँ cot A, ठीक है। cosecant को I can write 1/sin A, cot को लिखूंगा मैं cos A, अब यहाँ पर cot A इंटू cot A डबल है तो cos स्क्वायर A बाय sin स्क्वायर A, ऊपर मल्टीप्लाई में sin A हो रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक स्क्वायर आउट हो गया यहाँ से। अब मैं इस कैल्शियम ले सकता हूँ साइन ए, ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ना यहाँ मेरी प्रॉपर्टी काम आएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, तो व्हाट डू आई गेट? साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए, ये पूरा का पूरा स्क्वायर से कैंसिल, मेरे पास बचेगा सिर्फ साइन ए, दैट इज द आंसर आई हैव, ऑप्शन नंबर 4 इन क्वेश्चन नंबर 75। सिर्फ 2-3 प्रॉपर्टीज ट्रिग्नो की आप बेसिक कर लो, तो दिस इज ऑल्सो ईजी फॉर यू। Anything you guys are not able to understand, please write me in the comment section so I can reply that, and do like it, spread to the maximum of your teacher friends so everybody can take a benefit of this, and please subscribe us also because that actually enhances our confidence level and gives the motivation to us also because we are also teacher human beings हैं हम लोग भी, आपको मोटिवेशन चाहिए हमें भी चाहिए। 76th question, height of a tower is 2√3। Now let's say a tower, this is the tower, height हो गई 2√3, इसकी शेडो है 2 मीटर्स की, और मुझसे पूछा गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो मुझसे जो एंगल पूछा गया है वो निकालना है मुझे। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि भोले, तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि भोले, एंड दिस इज साइन सोना, कॉस चांदी, टैन तोले। अब P बाई बी, दिस इज द परपेंडिकुलर बिकॉज 90 डिग्री का एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो P बाई बी किस में आ रहा है? tan थीटा इज इक्वल टू 2√3 डिवाइड बाई 2, मतलब tan थीटा √3। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको टेबल बनाया था साइन कॉस टैन का, सारे डिग्रीज का, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा शुड बी हेयर 60 डिग्रीज ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 60 डिग्रीज। ये वैल्यू कैसे आई है? टेबल देख लीजिएगा, पिछली वीडियोस में दिखाया हुआ है, समझाया हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा मैं आपका, बिकॉज लास्ट मिनट की रिवीजन होती है, लास्ट PYQs देखना और पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, या फिर जब कोई स्टार्ट करता है तैयारी करना, तो टेबल आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं 77th क्वेश्चन। चलो एक बार बता ही देता हूँ टेबल दोबारा ना, पिछली वीडियो कहाँ ढूंढोगे, वह ढूंढोगे तो मेरा ही फ़ायदा है।
है ना। चलो करते हैं, बट आई वॉन्ट योर बेनिफिट ऑल्सो, राइट, सो लेट्स डू इट। तो साइन, कॉस एंड टेन, ये मेरे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे मैंने। यहाँ लिखा 0 डिग्रीज, यहाँ लिखा 30 डिग्रीज, यहाँ हुआ 45 डिग्रीज, देन 60 डिग्रीज एंड देन 90 डिग्रीज। अब साइन 0 डिग्री होता है 0/4 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स दिस इज 0। 30 डिग्री होता है 1/4 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 1/√2। 45 डिग्री होता है 2/4 का स्क्वायर रूट, मतलब 1/√2, सॉरी यहाँ पर आएगा 1/2। एंड दिस इज 1/√2। 60 डिग्री होगा √3/4, तो √3/2 हो जाएगा। 90 डिग्री होगा 4/4 का स्क्वायर रूट, मतलब 1 हो जाएगा। अब कॉस में इसको उल्टा लिखना है, रिवर्स, राइट से लेफ्ट लिखेंगे, ये 1 होगा, यहाँ पर √3/2 होगा, यहाँ 1/√2 होगा, यहाँ 1/2 होगा, यहाँ 0 होगा। tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0, 1/2/√3 इज 1/√3, 1/√2/1/√2 1, √3/2/1/2 is √3, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। नाउ अगर मुझे देखना है, यही मेरी वैल्यू जो है 1 कोसिकेंट ए की चलती है, ये मेरी वैल्यू 1/सीकेंट ए की होती है, एंड दिस इज अगेन 1/8 कॉट है। तो मुझे इन सबको इन्वर्स कर देना है, तो मेरे जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो भी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, the least number of complete years in which a sum of money put at 20% compound interest will be more than doubled। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी आ गया। तो चलो 100 रुपीज़ मान लिया मैंने प्रिंसिपल, ठीक है। तो मेरा कंपाउंड अमाउंट मुझे निकालना है, प्रिंसिपल हो गया मेरा 100 इंटू 1 प्लस आर, आर हो गया मेरा 20/100 रेज टू पावर n, मुझे n निकालना है। दैट मीन्स मुझे कंपाउंड अमाउंट चाहिए मोर देन डबल, 200 रुपये रेट आना चाहिए कम से कम। तो 100 इंटू 6/5 रेज टू पावर n। नाउ 100 6/5 क्या है, 1.2 है, इंटू 100 है। तो मुझे अगर 1.2 की वैल्यू 2 क्रॉस हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 200 बन जाएगा, कंपाउंड अमाउंट उससे ज़्यादा हो जाएगा। अब 1.2 का स्क्वायर, मैंने कहा था क्यूब जरूर याद रखना। अब 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 रेज टू पावर 1 इज 12, 12 का स्क्वायर इज़ 144, चलो पॉइंट भी लगा लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर इज़ 1.44, 12 का क्यूब 1.2 का क्यूब इज़ 1.728, 12 का क्यूब होता है, एंड 1.2 रेज टू पावर 4। अब कैलकुलेट चाहे मत करो, समझो थोड़ा ध्यान से। 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 145 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 1.45 कह रहा हूँ मैं आपको। 14 इंटू 15 समझाया था, फर्स्ट 2 डिजिट्स का नेक्स्ट डिजिट लेके मल्टीप्लाई कर दो, वो आएगा 210, मतलब ये 2 से ऊपर पक्का जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन 2। तो आंसर हो जाएगा 4 ईयर्स। 4 साल के बाद जो अमाउंट है वो डबल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, गारंटीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 11 to 50 आर देयर बट दे आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 नॉट बाय 3। अब 7 से डिविजिबल कौन कौन से होते हैं, 7 का टेबल है ऑफ कोर्स, क्या क्या आएगा, 14, 21, 28, 35, 42, 49, टोटल 6 नंबर्स हैं। लेकिन नॉट बाय 3, अब 21 भी 3 से डिवाइड होता है, 2 + 1 टेबल 3 का जाता है। 42 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ओनली 4 नंबर ऐसे हैं 11 और 50 के बीच में जो आपके 7 पे डिवाइड हो जाते हैं बट 3 पे नहीं होते। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 2। आंसर इज 4, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द आंसर। तो ये 4 नंबर्स हैं 1 2 3 4 जो 7 पे डिवाइड हो रहे हैं बट 3 पे नहीं हो रहे। 49th एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन है आपका। नाउ दिस इज व्हाट, 1 and 3/4 का रेज टू पावर 4 माइनस 2 and 1/3 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 1 and 3/4 का स्क्वायर। अब देखो टर्म सेम है ना, तो आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड, ये मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कट जाएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, हम इसको मान लेते हैं 1 and 1/3/4 का स्क्वायर, और इसको हम मान लेते हैं इसका भी स्क्वायर, ठीक है, बात बन गई। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं इसको a और इसको b मान लूँ तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बचेगा, और नीचे मेरे पास a माइनस बी है। आई एम टेकिंग दिस कंप्लीट एज a एंड दिस कंप्लीट एज b, ठीक है। तो a माइनस बी से तो a माइनस बी कैंसिल आउट हो गया। व्हाट इज द आंसर, a प्लस बी। अब a कितना है, 4 इंटू 1 4, दैट इज 7/4 का होल स्क्वायर
and this is 7/3 का whole square. What do I get? 49/16 plus 49/9. So if I take LCM, I get 144. This is 49 into 9 plus 16 into 49. So I get 49 into 25 by 144. ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया इनका स्क्वायर रूट निकालो. तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा? 49 का बनेगा 7, 25 का बनेगा 5, 144 का बनेगा 12. तो आंसर हो जाएगा 35/12, which is 2 and 11/12. So this is the answer I get. Question number 79, option number 1, that is the answer I had. The last question of the day. टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ गया. ये भी आपका टॉपिक हर बार आया हुआ है. टाइम स्पेंड डिस्टेंस से भी एक आधी बार आया, बट टाइम एंड वर्क जरूर आया हुआ है. हर बार टाइम एंड वर्क का टॉपिक तो आया ही आया है. X can do a work in 6 days, Y can do the same work in 8 days. With the help of Z, all three finish the work in 3 days. अब इनको पेमेंट मिला 2000 रुपये का. Z को कितना मिला? अब जितना कोई काम करता है उतना ही पेमेंट मिलता है, ठीक है ना, जितना जिसने एफर्ट डाला. अब A एक दिन में करता 1/6, बिकॉज 6 डेज में पूरा काम कर रहा है, तो 1 डे में करेगा राइट 1/6. तो 3 दिन का उसको पेमेंट मिलेगा 3/6 ऑफ टास्क. बी को मिलेगा 1/8 इंटू 3, 3/8, और जो बाकी है वो जेड को मिलेगा बाकी 3 दिन का. अब जेड का कितना है मुझे ये निकालना है. तो लेट्स इसको हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करते, इसको हटा देते हैं. इन दोनों का कितना टास्क टोटल है वो चेक करते हैं. तो दिस इज 3 1/2, तो 1/2 प्लस 3/8 का एलसीएम 8, दिस इज 4 3, मतलब 7/8 तो ए एक्स और वाई नहीं कर दिया. तो Z ने कितना किया? Z ने किया सिर्फ 1 माइनस बचा हुआ काम, 1 माइनस 7/8. दैट मीन्स Z का काम है 1/8. 1/8 काम किया, टोटल पेमेंट 2000, तो उसका भी 1/8 ही उसको मिलेगा. यस, तो 8 इंटू 250, मतलब Z को मिलता है 250 रुपये. अगर पूछा होता Z इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो 1/8 करता है 3 डेज में, 1 में करेगा 1/24, तो टोटल काम होता है 24 डेज में ख़त्म. ठीक है, तो Z को मिलेगी ओनली 250 रुपीज़ का पेमेंट. दिस एंड्स द क्वांट एंड रीजनिंग सेक्शन ऑफ 2024 HTAT एग्जाम फॉर TGT लेवल 2. नेक्स्ट वीडियो विल गोना कम विद 2023, उसके बाद आएंगे 2022. दैट्स इन द प्लान. फिर करेंगे L3 लेवल 3 PGT टीचर्स के लिए, और उसके बाद करेंगे मैथ्स के सेक्शंस पूरे के पूरे सॉल्व. सो स्टे ट्यून्ड विद अस and do like, comment and subscribe and share this video to as much as teachers, so everybody can take the benefit of these topics. Thank you so much. Take care.